आप सभी भाई बहनों का आज की आध्यात्मिक कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है मूल सूत्र, जिसको हमने तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, जो कि प्रकृति के ही गुण हैं, जो नित्य इस माया जगत के आधार रूप में नित्य बने रहते हैं। और मनुष्य जिस गुण का जितना जितना संग अपने जीवन में सकाम भाव से करता है, फिर उस गुण का रंग या प्रभाव उसके कारण शरीर में उतने उतने अनुपात में बढ़ने लगता है। जिस तरह परमात्मा और सभी आत्माओं के लिए नित्य कहा जाता है, उसी तरह प्रकृति के तमो, रजो और सतो गुण को भी नित्य कहा जाता है। सभी शास्त्रों में प्रकृति शब्द का एक विशेष अर्थ लिया जाता है जब वो गुणों की, यानी कि तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की सम अवस्था होती है। यानी जितना तमोगुण होता है उतना ही रजोगुण होता है और उतना ही सतोगुण होता है। उसी अवस्था को ही प्रकृति का नाम दिया जाता है। तो आप और हम ये जो उसका प्रकृति का 23 तत्वों में विस्तार देखते हैं, इसको शास्त्रों में वैसे तो विकृति कहा गया है, क्योंकि ये उस मूल प्रकृति से इसका विस्तार हुआ है, परिवर्तन आया है, तो इसको शास्त्रों में तो विकृति कहा जाता है। लेकिन एक साधारण बोलचाल में हम सभी मनुष्य, जो हम मनुष्य आपस में बातचीत करते हैं, तो जो जो दिखने वाली ये जो माया है या प्रकृति है, इन्हीं 23 तत्वों को ही हम मान लेते हैं। लेकिन आज हमारी जो चर्चा का विषय है, क्योंकि हमारी जितनी भी चर्चाएं होती हैं, देखिए गीता में या वेदों में मुख्य रूप से ये 3 गुणों की ही चर्चा है। इन्हीं गुणों का ही अलग अलग ढंग से विस्तार किया गया है। और आपके हमारे जीवन में भी इन 3 गुणों की ही प्रधानता रहती है। हमारा संपूर्ण जीवन इन गुणों के इर्द गिर्द ही बीतता है। जब मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि हमारे जीवन का एक क्षण भी इन गुणों के बिना रह ही नहीं पाते हम, क्योंकि ये गुण हमारे जीवन में हर क्षण बने रहते हैं। चाहे हम जागृत अवस्था में हैं, चाहे हम सुषुप्ति अवस्था में हैं, चाहे स्वप्न अवस्था में हैं। यानी कि हमारे जीवन की जन्म से लेके मृत्यु तक की जितनी भी अवस्थाएं रहती हैं, अर्थात जब तक मनुष्य इस जन्म मरण के बंधन में बना रहता है, तो हमारा गुणों से वास्ता बना रहता है। और संक्षेप में अगर मैं आपको बताऊं, तो जो हमारी आत्मा पर जो 3 आवरण हैं या 3 बंधन हैं, वो इन गुणों के ही माने जाते हैं। तो इसलिए इन गुणों की जानकारी मनुष्य को जितनी अधिक हो जाती है, फिर इन गुणों से वो छूटने का प्रयत्न करता है। अगर किसी को ये गुण बंधन रूप में अभी महसूस ही नहीं हो रहे, तो फिर मनुष्य इन गुणों के बंधन से छूटने का उपाय भी नहीं ढूंढता। देखिए शास्त्रों में 84 लाख प्रकार की योनियां बताई गई हैं। मनुष्य से ऊपर की भी योनियां हैं और मनुष्य से नीचे की भी योनियां हैं। और मनुष्य की स्थिति मध्य में है, जैसे कि रजोगुण मध्य की स्थिति में है ना। देखिए हमने तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण के नीचे 1%, 10% और 100% का एक चिन्ह दिया है। इस बात को दर्शाने के लिए कि एक साधारण मनुष्य को अपने जीवन में इन गुणों को इतने इतने प्रतिशत महत्व देना चाहिए। इसमें हमने कहा है कि तमोगुण को मात्र 1% महत्व देना चाहिए, रजोगुण को केवल 10% महत्व दो और सतोगुण को 100%। दूसरी बात, इन तीनों ही गुणों में 10 गुना का अंतर है। या दूसरे अर्थों में आप यूं भी समझ सकते हैं कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है और रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण है, क्योंकि मनुष्य की स्थिति रजोगुनी बताई जाती है। ये सारा संसार जो हमें एक आकर्षित करता है,
आकर्षित क्या करता है? क्योंकि मनुष्य के जो 5 भोग विषय हैं, वो गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इन 5 विषयों के इर्द गिर्द ही हम भोग विषय में विचरते हैं ना। यानी हमारे जो स्थूल शरीर का जो एक लगाव है या रुचि है, वो इन भोगों के प्रति ही बनी रहती है। शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य से नीचे की जोनियां हो या मनुष्य से ऊपर की जितनी भी जोनियां हैं, वो सभी भोग जोनियां हैं। यानी कि नीचे की जोनियों में तो पाप कर्मों का भोग होता है, जबकि ऊपर की जोनियों में सुख रूपी फलों का अधिक भोग होता है। जबकि मनुष्य योनि में सुख और दुख दोनों ही फलों का भोग होता है। लेकिन शास्त्रों में केवल और केवल मनुष्य योनि को ही 84 लाख योनियों में साधना योनि कहा गया है। क्योंकि मनुष्य योनि कर्म योनि भी है, कर्म योनि प्रधान भी कहा जाता है ना। क्योंकि मनुष्य योनि में ही हम सकाम भाव से रजोगुण में रह के कर्म करते हैं या तमोगुण में रह के कर्म करते हैं या सतोगुण में रह के कर्म करते हैं। यानी कि हम सकाम भाव से जितने भी कर्म करते हैं वो लिखे जाते हैं। क्योंकि मनुष्य से नीचे की और मनुष्य से ऊपर की योनियों में जितने भी हम फल भोगते हैं, वो उन योनियों में किए गए कर्मों का फल नहीं होता। वो केवल और केवल मनुष्य योनि में ही किए गए पाप और पुण्य कर्मों का फल होता है। देखिए, हम जितने भी कर्म करते हैं, उन सभी का फल तो तुरंत नहीं आ जाता है। तुरंत भी आ जाता है, किसी का हफ्ते में आता है, किसी का महीने में, किसी का सालों में, किसी के बहुत वर्ष लग जाते हैं। यानी कि कुछ जन्मों बाद मिलता है, कुछ अगले जन्म बाद मिलता है। यानी कि हम जितने भी कर्म करते हैं, ये बीज रूप में होते हैं। इनका बीज और फल आने में एक समय अंतराल होता है। यानी कि एक समय लगता है फल पकने में कहो, जब बीज के अंकुरन के लिए कह लो, किन्हीं भी शब्दों से आप बात को समझ सकते हैं कि मनुष्य के द्वारा जितने भी सकाम भाव से कर्म होते हैं, चाहे वो पाप कर्म है चाहे वो पुण्य कर्म है, वो एक दिन फल रूप में अंकुरित होते ही हैं। देखिए, पाप कर्मों का तो फल हमें भोगना ही पड़ता है। उसका तो हम त्याग भी नहीं कर सकते और अन्य को भी नहीं दे सकते। जबकि पुण्य कर्मों का जो सुख रूपी फल है, हम उनको भोग भी सकते हैं, उनका त्याग भी कर सकते हैं, या अन्य जीवों को भी हम दान कर सकते हैं या अन्य जीवों की सहायता कर सकते हैं। यानी हम पाप कर्मों से बच नहीं सकते। देखिए, मनुष्य से नीचे की जितनी भी जोनि है, उन जोनियों में जितने भी जीव आप और हम देखते हैं, वो भी आपके और हमारे जैसे कभी ना कभी मनुष्य ही थे। उनके द्वारा जब पाप कर्म अधिक कर दिए गए थे, तो फिर उन पाप कर्मों का फल भोगने के लिए प्रकृति उनको नीचे की जोनियों में जन्म देती है। क्योंकि मनुष्य योनि का जन्म तो तभी मिलता है जब हमारे संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की तुल्यता आ जाती है। देखिए, रजोगुण में रह के हम जितने कर्म करते हैं, वो भी पुण्य कर्म गिने जाते हैं। जितने हम सतोगुण में रह के कर्म करते हैं, वो भी पुण्य कर्म गिने जाते हैं। जबकि तमोगुण में रह के जितने भी कर्म होते हैं, वे सभी पाप श्रेणी में आते हैं। देखिए, इन गुणों की जो चर्चा है, ये बहुत ही विस्तृत है। जब वेदों में ही इतना विस्तार से, गीता में भी विस्तार से कहा गया है, हमारे ऋषि मुनियों ने इतने उपनिषद लिखे, पुराण लिखे, ताकि एक मनुष्य को इन गुणों का व्यवहार को हो, लक्षण को हो, धर्म को हो, वो हमें समझ में आ जाए, ताकि हम अपने कर्मों में सुधार ला सकें, हमारे जीवन में की जो हर रोज की जो हमारी दिनचर्या है उसमें सुधार आए, हम परमात्मा से अधिक जुड़ते जाएं। क्योंकि मनुष्य योनि आपको और हमें एक अवसर है परमात्मा को जानने का, समझने का। देखिए, जब तक मनुष्य
किसी को जानता नहीं है, समझता नहीं है, तो फिर उसका जुड़ना भी संभव नहीं हो पाता। हम परमात्मा की चर्चाएँ सुनते हैं, सत्संग में जाते हैं, थोड़ा बहुत चर्चा सुन ली, कभी श्रद्धा बनी, कभी बिना श्रद्धा के सुनते हैं, फिर उसका कभी हम मनन कर लेते हैं, कभी नहीं करते, तो फिर हमारे जीवन में कोई विशेष बदलाव आता नहीं। क्योंकि मेरे पास तो आप भाई-बहनों के अनेकों प्रश्न आते हैं। उन प्रश्नों से ही एक मनुष्य के ज्ञान का स्तर समझ में आ जाता है कि एक मनुष्य को एक सामान्य ज्ञान भी इन गुणों का नहीं है। देखिए, मैंने तो अब तक की जितनी भी चर्चाएँ की हैं, जो कि तकरीबन 400 के आस-पास हो चुकी हैं। इन चर्चाओं में मेरा जो एक मुख्य चर्चा का जो केंद्र होता है, वो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण इन्हीं के इर्द-गिर्द ही घूमता है। हमारे 3 शरीर होते हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। मेरे पास तो ऐसे-ऐसे आप भाई-बहनों के प्रश्न आए हैं कि जिन्होंने कभी सूक्ष्म शरीर का नाम ही नहीं सुना और कारण शरीर का भी कभी नाम ही नहीं सुना। देखिए, स्थूल शरीर से तो एक सामान्य मनुष्य की जानकारी बनी रहती है। आत्मा, परमात्मा का भी नाम सुना हुआ है। लेकिन जो हमारा सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ये कैसे कार्य करते हैं, यानी कि इनका एक शास्त्रों में कैसे-कैसे इनका एक विधान बताया गया है। क्योंकि प्रकृति में तो देखिए, ये जो 3 गुण नित्य एक क्रम में आते हैं। देखिए, कलयुग में आने का क्रम अलग हो या सतयुग में, ऐसा नहीं। अनादि काल से इन बाहरी गुणों के आने का एक क्रम है। हालाँकि इन पे भी हमने काफ़ी चर्चाएँ की हैं। देखिए, शाम को जैसे ही सूर्य अस्त होता है, वैसे तो देखिए सूर्य की स्थिति सदा ही बनी रहती है, लेकिन क्योंकि हमारी पृथ्वी गोल है और वो घूमती है, तो इसलिए ये दिन रात बने हुए हैं। शाम को जैसे ही सूर्य अस्त हो जाता है, तो फिर तमोगुण का आरंभ हो जाता है। क्योंकि तमोगुण को अज्ञानता से जोड़ा जाता है, अंधकार से जोड़ा जाता है, यानी कि जड़ता से भी जोड़ा जाता है, आलस्य से भी जोड़ा जाता है, नींद से भी जोड़ दिया जाता है, कभी-कभी पागलपन से भी जोड़ दिया जाता है। देखिए, कई प्रकार के अर्थ हैं इन गुणों के, क्योंकि शास्त्रों में अनेक प्रकार से शब्दों का प्रयोग किया गया है। कहीं एक शब्द का कोई अर्थ होता है, कभी एक शब्द का अर्थ दूसरी प्रसंग में आता है तो उसका अर्थ भी बदल जाता है। ये शास्त्रों की एक शैली है। जैसे-जैसे हम इन शब्दों के समझने में अभ्यस्त हो जाते हैं, प्रसंग को देखते हुए बातें हमें समझ में आने लगती हैं, यानी ज्ञान की कड़ियाँ जब हमारे मस्तिष्क में जुड़ने लगती हैं। देखिए, ये तभी संभव हो पाता है जब मनुष्य अपने मन की स्थिति को सदा ही सतोगुण में स्थित रहता है। देखिए, सतोगुण एक ज्ञानमय स्थिति होती है, प्रकाशमय होती है। आपने हमने कभी अगर सुई में धागा डालना होता है, तो हम प्रकाश में जाते हैं ना, और कभी-कभी तो दिन का समय हो तो हम सूर्य की रोशनी में जाते हैं ताकि हमें सूक्ष्म बातों का समझ आए। देखिए, सुई का एक छेद कितना सूक्ष्म होता है और धागे को डालना, तो अगर हम अंधकार में सुई हाथ में पकड़ के धागे से डालेंगे तो क्या डल जाएगा? नहीं। इसी तरह देखिए, तमोगुण को अंधकार से तो जोड़ा ही जाता है, इसको अज्ञानता से भी जोड़ा जाता है, मूढ़ता से भी कह दिया जाता है। हालांकि तमोगुण की निंदा उस रूप में नहीं है, क्योंकि रात को जब हम आराम करते हैं या नींद लेते हैं, यानी कि हम जड़ता में जाते हैं, तभी अपने स्थूल शरीर को आराम दे पाते हैं। यानी कि नींद लेना तो एक स्थूल शरीर की बहुत ही बड़ी आवश्यकता है। देखिए, जिन लोगों को नींद नहीं आती, वो नींद लेने के लिए गोली भी खाते हैं। यानी कि हमारे स्थूल शरीर को नींद लेना तो अनिवार्य है, और ये जो नींद लेते हैं, ये हम तमोगुण के कारण ही ले पाते हैं। देखिए, प्रकृति द्वारा जितनी भी चीजें बताई गई हैं, चाहे वो तमोगुण है, चाहे रजोगुण है, चाहे सतोगुण है, उनको कितनी कितनी मात्रा में लेना है या महत्व देना है। इसीलिए तो आज की हमने चर्चा में तमोगुण के नीचे 1% लिखा है, रजोगुण के नीचे हमने 10% लिखा है, और सतोगुण के नीचे हमने 100% लिखा है। यानी कि जब हम इन तीनों गुणों में एक महत्ता की तुलना करते हैं, तो हमने सतोगुण को अधिक महत्व देना है।
क्योंकि मनुष्य योनि आपको और हमें केवल परमात्मा से जुड़ने के लिए मिली है। और अगर हमें परमात्मा का, प्रकृति का ज्ञान ही नहीं है, देखिए प्रकृति का ज्ञान होने से ही हम इन भोगों के प्रति हमारा वैराग्य उत्पन्न होगा। और परमात्मा के जो दिव्य गुणों को जानने से ही फिर हमारी परमात्मा से प्रीति हो पाती है, हम परमात्मा से जुड़ पाते हैं। और जितने जितने अंश में हम परमात्मा से जुड़ते हैं, फिर उतने उतने अंश में ये जो हमारे इन गुणों का, जो माया के गुण हमें जो एक बांधे हुए हैं, वो हमारे कमजोर पड़ने शुरू हो जाती है। इसी तरह रजोगुण का अभिप्राय होता है क्रिया से। हम अपने स्थूल शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए या भोगों के लिए या जितने भी हम दिन भर क्रियाकलाप होते देखते हैं, ये रजोगुण के कारण ही होते हैं। देखिए शाम को जैसे ही सूर्य डूबता है तो 8 घंटे का तमोगुण पर रहता है। इसी तरह उस तमोगुण के बाद फिर 8 घंटे का सतोगुण रहता है। और 8 घंटे सतोगुण के बाद फिर पुनः 8 घंटे का रजोगुण रहता है, जो कि सूर्य के डूबने तक रजोगुण बना रहता है। देखिए इन गुणों की बहुत ही विस्तार से अलग से भी चर्चाएं हमने अलग अलग विषयों को लेकर की है। आज की चर्चा को मैंने एक मूल सूत्र का नाम दिया है, ताकि मेरी अन्य जो चर्चाएं होती रहती हैं, देखिए मैं विभिन्न विषयों पर अलग अलग अपने विचार जो रखता हूँ, वो शास्त्रों के जो मूलभूत सिद्धांत हैं, चाहे वो तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण के हैं, या कर्मों के सिद्धांत हैं, या ऐसे ही कई प्रकार के प्रकृति के नियम हैं, या परमात्मा के गूढ़ विषयों के जो ज्ञान हैं, जो विभिन्न शास्त्रों में बताए गए हैं, उनको मूलभूत आधार लेकर ही मैं एक सामान्य विषय का चयन करता हूँ और उसको फिर एक सामान्य रूप से आपके सामने अपनी बात को रखता हूँ, ताकि आपको परमात्मा का भी ज्ञान मिले, प्रकृति का भी ज्ञान मिले और आपके जीवन में सुधार आए। सुधार क्या? देखिए हम पाप कर्मों से बच जाएं, क्योंकि तमोगुण में रहते हुए जब मनुष्य झूठ, छल, कपट, ठगी, हेरा फेरी, हत्या जैसे अपराध कर बैठता है, क्योंकि कभी कभी देखिए रजोगुण के कारण ही मनुष्य की असीम भोग की इच्छाएं होती हैं। उसको बड़ा मकान हो, बड़ी गाड़ी हो, महंगा मोबाइल हो, सुंदर सुंदर और महंगे वस्त्र हो, घर में सुख सुविधा के सभी साधन हो। और दूसरी बात, ये जो स्त्री और पुरुष का जो पारस्परिक आकर्षण है, पुरुष का स्त्री के प्रति और स्त्री का पुरुष के प्रति, ये भी एक रजोगुण के कारण ही होता है। देखिए रजोगुण की भी जो एक परिभाषा है बहुत ही विस्तृत है। जितना भी हम भोगों के प्रति आकर्षित होते हैं, देखिए ये जो हमारे गंध और रस जितने भी भोग हैं, ये खाद्य पदार्थों के प्रति है। इसी तरह रूप, रूप क्या है? देखिए हम सुंदर वस्त्र पहनना चाहते हैं, सुंदर दिखना चाहते हैं। ये जो आज इतने ब्यूटी पार्लर बने हुए हैं, हर एक मनुष्य अपने आप को सुंदर दिखाना चाहता है, सुंदर दिखना चाहता है। इसी के लिए तो ब्यूटी पार्लर बने हैं। यानी कि हमारे जो भोग विषय, जो गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द हैं, इनमें केवल शब्द ही एक ऐसा विषय है जो हमें भौतिक जगत से भी जोड़ता है और आध्यात्मिक दुनिया में भी ले जाता है। क्योंकि हम जितने भी सतोगुनी साहित्य पढ़ते हैं, यानी कि परमात्मा को समझने के लिए हम सतोगुनी साहित्य पढ़ते हैं, या अनेक गुरुओं द्वारा जो जिन्होंने इन शास्त्रों को पढ़ा हुआ है, उनके प्रवचन सुनते हैं, यानी कि हम शब्दों द्वारा ही ज्ञान को, चाहे वो भौतिक ज्ञान है चाहे वो आध्यात्मिक ज्ञान है, यानी कि ये जो शब्द विषय है, ये हमें परमात्मा की दुनिया में सर्वप्रथम ले जाता है। यानी ज्ञान की जो एक पहली एंट्री है, यानी ज्ञान का जो प्रवेश है, वो हमारे दिमाग में सर्वप्रथम शब्दों द्वारा ही होता है। देखिए ये जितने भी सत्संग होते हैं, देखिए इस बात को कहने में मैं संकोच भी महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि जितने भी संसार में, भारत में ही नहीं विदेशों में भी जितने भी सत्संग होते हैं,
वो दोपहर के बाद, यानी कि जब रजोगुण चल रहा होता है, या शाम को या रात को ही होते हुए दिखाई देते हैं। देखिए, मैंने बताया ना, तमोगुण शाम को सूर्य ढलने के बाद आरंभ हो जाता है। तमोगुण की स्थिति मोहकता होती है, यानी इस तमोगुण में मोहगुण प्रधान होता है। दूसरे आसान शब्दों में आप यूं भी कह सकते हो कि तमोगुण अपनी ओर मोहित करने लगता है, जिसके फलस्वरूप उसका ज्ञान आवृत होता है। इसी तरह देखिए, दिन के समय या दोपहर को या शाम को जो सत्संग होते हुए दिखाई देते हैं, वो तब रजोगुण की समाप्ति का समय होता है या तमोगुण की आरंभ का समय होता है। देखिए, आरंभ में शास्त्रों में प्रभात फेरी एक शब्द आता है कि अक्सर हम कार्तिक के महीने में, दिवाली के दिनों के आसपास, या गुरुपुरब आता है, तो जब प्रभात फेरी का एक चलन है, वो इसीलिए है। देखिए, प्रभात फेरी का मतलब, प्रभात शब्द आता है सुबह के लिए, यानी कि एक जो ब्रह्म मुहूर्त का समय है। देखिए, ब्रह्म मुहूर्त की बात ही निकली है, हालांकि इस पे भी हमने पहले बहुत ही चर्चाएं करी हैं। ये जो सूर्य निकलने से जो पहले के 2.5 पौने 3 घंटे होते हैं ना, इसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। और इस समय में सतोगुण की एक प्रधानता बनी होती है, क्योंकि प्रकृति का ये एक सर्वोत्तम समय कह सकते हो, जब सतोगुण अपने उत्कृष्ट, यानी सर्वोत्तम अवस्था में होता है, सर्वोत्तम स्थिति में होता है, जब परिस्थितियां इतनी अनुकूल होती हैं। देखिए, अनुकूल परिस्थितियों में हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती। देखिए, दिन में रजोगुण में हमें मेहनत करनी पड़ती है, तमोगुण में और अधिक मेहनत करनी पड़ती है ज्ञान लेने के लिए। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि रात को आप जितना जल्दी सो सकते हैं, तो आपको तमोगुण का संग कम करना पड़ेगा। और इसी तरह सुबह आप जितनी जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हो, और फिर ये जो मेरी बनी हुई वीडियो है नहीं, हालांकि मैंने तो हमेशा ही इस बात पे जोर देकर कहा है कि मेरी जितनी भी वीडियो YouTube पर बनती हैं, वो तो ब्रह्म मुहूर्त में बनती ही है, क्योंकि परमात्मा की मेरे ऊपर भी ही बहुत विशेष कृपाएं बनी रहती हैं, ताकि मैं आपको सरल शब्दों से, कुछ उदाहरणों द्वारा परमात्मा की बातों को, प्रकृति के रहस्यों को समझा सकूं। ऐसे ही आप अगर इन वीडियो को ब्रह्म मुहूर्त में ही सुनने का अपना स्वभाव बनाते हो, तो फिर जो आपको जो कुछ ज्ञान की कड़ियाँ जो दिन में समझ नहीं आती ना, वो आपको ब्रह्म मुहूर्त में जब आप इन वीडियो को आप सुनोगे, केवल आप मेरी वीडियो ही नहीं, देखिए किसी का भी सतोगुणी ज्ञान आप लेते हो, या किसी भी वक्ता की वीडियो सुनते हो, या सतोगुणी साहित्य का अध्ययन करते हो, गीता, पुराण, वेद, यानी इन शास्त्रों का भी अध्ययन करते हो, तो जितना अधिक लाभ आपको ब्रह्म मुहूर्त में सहज ही मिलता है, उतना लाभ फिर दिन में या शाम के समय, यानी कि जब रजोगुण या तमोगुण की स्थितियां होती हैं, तो फिर हम अधिक मेहनत करनी पड़ती है। या दूसरे शब्दों में आप यूं भी समझ सकते हो कि हमें उन स्थितियों में, यानी कि रजोगुण और तमोगुण की स्थितियों में, हमें ज्ञान का या परमात्मा का या प्रकृति के रहस्यों का पूर्ण ज्ञान हो नहीं पाता, यानी कि हमें उस समय में अधिक मेहनत करने पे ही लाभ हो पाता है। तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि अपने जीवन में तमोगुण को 1% महत्व दो, रजोगुण को 10% महत्व दो, क्योंकि रजोगुण में रहते हुए हमारे स्थूल शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति तो करनी ही है, क्योंकि स्थूल शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति किए बिना तो ये हमारा स्थूल शरीर एक सही अवस्था में कहो या स्वस्थ नहीं रह पाता। और क्योंकि स्थूल शरीर ही हमारा एक साधन है परमात्मा को जानने का, समझने का और पाने का, इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि तमोगुण को आप अपने जीवन में 1% महत्व दो, रजोगुण को आप 10% महत्व दो, लेकिन सतोगुण को आप 100% महत्व दो। यानी कि जब जब ज्ञान की बात आती है, जब परमात्मा के विषयों की बात आती है,
तो आपने सतोगुण को यानी कि ज्ञान को 100% महत्व देना है, ताकि मिले हुए मनुष्य योनि के अवसर को हम जितना अधिक परमात्मा से जुड़ने में लगा देंगे, वही हमारी आपकी आध्यात्मिक उन्नति है। देखिए, रजोगुण में रहते हुए हम जितना भी भौतिक उन्नति कर भी लेते हैं, भले ही हम रजोगुण में रहते हुए भौतिक उन्नति करते हैं, यानी कि हम अन्य जीवों के साथ छल कपट ठगी हेरा फेरी जैसे अपराध नहीं करते, यानी कि हम तमोगुण का संग तो नहीं करते। जबकि अक्सर ऐसा कलयुग में तो देखा जाता है कि मनुष्य रजोगुण के भोगों के कारण ही रजोगुण में ही नहीं रहता, इन्हीं भोगों के कारण ही वो बार बार तमोगुण में गिरता रहता है। देखिए, इन गुणों की चर्चा तो बहुत ही विस्तृत है, फिर भी परमात्मा की प्रेरणा से, शास्त्रों के अध्ययन से जितना मेरी समझ में आया, मैंने इन गुणों का अर्थ आपको समझाने की कोशिश की है, क्योंकि मैं भी आपके जैसे एक साधारण मायाबद्ध मनुष्य ही हूँ, इसलिए मेरे कहने में भी किसी प्रकार की त्रुटि हो सकती है। फिर भी मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि आप इन वीडियो को एकांत में और ब्रह्म मुहूर्त में ही बार बार सुने और उस पर चिंतन करें। फिर भी आपको कोई प्रश्न हो, कोई बात समझ में नहीं आई हो, या मेरी कही गई बात पे कोई आपत्ति हो, जब मेरी कोई कही गई बात आपको तर्कपूर्वक या विवेक संगत नहीं लगती हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप अपने प्रश्न, विचार, सुझाव लिख सकते हैं। और यदि मेरे प्रयासों द्वारा बनी हुई वीडियो आपको अच्छी लगती हैं, आपके दिनचर्या में सकारात्मक परिवर्तन आने लगे हों, परमात्मा में आपकी प्रीति जग गई हो, तो आप मेरे इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें व अन्य जिज्ञासु सतोगुनी भाई बहनों को भी जोड़ने का प्रयास करें, ताकि समाज में हम सभी को एक सतोगुनी वातावरण देखने को मिले। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को हम यही विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।